Hello बच्चों, let's read this question. The question is atoms of 8 elements A, B, C, D, E, F, G and H have same number of electronic shells but contain different number of electrons in their valence shell. It was observed that elements A and G combine to form an ionic compound. During cooking, this compound is used in a small amount in all vegetable dishes. Oxides of elements A and B are basic in nature while those of E and F are acidic in nature. The oxide of D is almost neutral. Based on the above information now, answer the following question. और क्वेश्चन यहाँ पे क्या गिवन है? If the number of electrons in the valence shell of elements C and G be 3 and 7 respectively, then write the formula of the compound formed by the combination of C and G. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें वैलेंसी की, तो किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी क्या होती है कि वो एलिमेंट कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. द नंबर ऑफ बॉन्ड्स that an atom can form to complete its octet. अभी क्या होता है, जैसे एलिमेंट्स के एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं. या तो वो इलेक्ट्रॉन वहां पे गेन करते हैं या लूज करते हैं, या फिर वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है. तो वैलेंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है कि आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. डिपेंड्स ऑन द number of electrons present in outermost shell. जैसे अगर किसी एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में एक या दो इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा. और अगर किसी एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वहां पे क्या है, उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करेगा, इजीली एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा. तो वहां पे क्या हो जाएगा, उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी. तो वैलेंसी जनरली किसके इक्वल होती है, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल या फिर 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल. अभी यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि एलिमेंट सी और जी है. एलिमेंट सी के वैलेंस शेल में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एलिमेंट जी के वैलेंस शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. जैसे सी के वैलेंस शेल में है 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, और एलिमेंट जी के वैलेंस शेल में है टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल. तो यहां पे क्या हो जाएगा, जो एलिमेंट सी होगा इसकी वैलेंसी तो हो जाएगी 3, वैलेंसी 3. लेकिन एलिमेंट जी की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1. तो यहाँ पे इस कंपाउंड का फॉर्मूला किस टाइप से हो जाएगा, जैसे सी जी, सी की वैलेंसी है 3, जी की वैलेंसी है 1. क्रिस क्रॉस मेथड से क्या हो जाएगा, सी जी 3. ये हो जाएगा कंपाउंड का फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. So this is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.